Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of run through exercise of chapter 3 क्लास 7 बॉब मैथ। हम बॉब मैथ की क्लास 7 की बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें थर्ड चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हर एक्सरसाइज के बाद एक तरीके से रिवीजन आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, उसका नाम यहाँ है रन थ्रू एक्सरसाइज। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसके भी 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले जितनी वीडियो है सबका चैप्टर 1 से लेके है ना। अगर इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। यहाँ पर एक रेशनल नंबर देखा है फर्स्ट में 9/11, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकंड 7/-15, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 4/9 एंड लास्ट वन इज -29/25। तो सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं 11 का डिवाइड 9 में कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। माइनस वाले में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको 15 का डिवाइड 7 में करना है। जो भी क्वेश्चन आए उससे पहले माइनस का साइन और लगा दोगे। कैसे होगा बताते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट 9/11। तो फर्स्ट था 9/11। तो क्या होगा 9/11 कितने डेसिमल का हुआ, आप सामने इसको शो कर दो। 11 का डिवाइड 9 में देना है। 9 का मतलब क्या 9.0000 तो आप जानते हैं। अब 11 का डिवाइड 9 में तो जाएगा नहीं, ना जाने की जीरो, फिर डेसिमल लगाओ। ठीक है, अब 2 डिजिट्स में देना है। 9 और डेसिमल यहाँ एक तरीके से अब कहते हैं 90। तो 11 का डिवाइड 90 में दो, कितनी बार टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। 11 8 जा 88। 90 में से 80 सेपरेट करा 2 और ये जीरो हमने ब्रिंग डाउन कर लिया। फिर डिवाइड करो, कितनी बार टाइम्स गया 11 1 जा 11, क्योंकि 11 2 जा 22, तो ये 22 तो ज़्यादा हो जाएगा। और 20 में से 11 गया 9 आ गया, यानी कि फिर वही आ गया। ऊपर से जीरो ब्रिंग डाउन करोगे या जीरो ब्रिंग डाउन करोगे तो जीरो, ये आपको एरो बनाने नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख दिया। ये हमने जीरो ब्रिंग डाउन कर लिया। फिर 90 आ गया, देखो 90 ऊपर था। तो सेम संख्या आती तो कहता है डिवाइड सेम आता है। सेम से मतलब बताता हूँ 11 8 जा 88। 8 के बाद बना तो 8 के बाद बनी आएगा, चेक करा देता हूँ मैं आपको। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 2, फिर जीरो, या फिर ब्रिंग डाउन कर ले जीरो, और 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया। तो क्या होगा 81818181 आता रहेगा, यानी कि 9/11 किसके इक्वल हो गया 0.818181 एंड सो ऑन। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन और एक तरीका क्या होता है मालूम होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो जब जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उसे लिख लो। 818181 हो रही है तो इसको ऊपर बार लगा दो। 0.81 बार का मतलब 818181। और भी तरीका होता है इसका लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जब 9th क्लास में आ जाओगे तो पढ़ोगे 0.81 जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उनके ऊपर डॉट भी लगा देते हैं, 8 डॉट 1 डॉट। ठीक है ना, या 81 बार, कोई भी एक चीज, दोनों नहीं लिखना। आप 81 बार की प्रैक्टिस करिए, बार लगा दो 81 को, या डॉट। ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो, या आप ये भी छोड़ सकते हो। 818181 कितनी बार लिखोगे, है ना। तो आपसे सीधा 0.81 जितनी भी डिजिट्स हो सकता है सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही होती है। अभी हो सकता है आएगा, अभी 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट और हैं, तो एक के बार लगेगा। हो सकता है 3 डिजिट रिपीट हो रही तो तीनों डिजिट पर बार लगेगा। तो यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही थी 81, तो 81 के ऊपर बार। इसका मतलब ये होता है। क्लियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पर डॉट और 1 पर डॉट। चलिए करते हैं बी पार्ट इसका। बी पार्ट है 7/-15। इसको हमने क्या लिख लिया -7/15। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। नेगेटिव साइन हमेशा नोमिनेटर के साथ लिखना चाहिए, एक ही चीज होती है। आता कैसे वैसे -1 का नोमिनेटर मल्टीप्लाई करा और -1 का डिनोमिनेटर में, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हमें करना क्या है, किसके इक्वल होगा 15 का डिवाइड आप 7 में दे दो सीधा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ -7/15 की वैल्यू किसकी होगी, यहाँ शो कर दो आप सामने। डिवाइड तो करना है 7 का मतलब 7.0000। कितने जीरो लिखे ये आपकी मर्जी है, 3-4 लिख लो जब तक रिपीट ना हो। तो न जाने की जीरो से बोलते पॉइंट लगाया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 7070। 15 5 जा 75 ज्यादा हो गया, ये पॉइंट लगाओ है ना 0 पॉइंट। 15 4 जा 60, सब्ट्रैक्ट करो 70 में से 60 सब्ट्रैक्ट करा 10, ब्रिंग डाउन 0। 15 6 जा 90, फिर सब्ट्रैक्ट करो 0 का 0 और 10 0 का 0, और 10 में से 9 गया 1, 10 आ गया। फिर ब्रिंग डाउन कर लिया एक, ये आ गया 100। ठीक है ना, देखो 100 आया था 100 फिर अब ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, फिर वही आएगा। देखो 15 6 जा 90। जब सेम संख्या आ जाए, जैसे यहाँ भी 100 आ रहा था सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ भी 100, तो स्टॉप कर देना, डिवाइड करना, और वही रिपीट करते हो 6 6 6। मैं आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 10, फिर हमने एक 0 ब्रिंग डाउन करेंगे, फिर 100 आ गया। 15 6 जा
90 फिर सब्ट्रैक्ट करा फिर 10, यानी कि आगे एक और जीरो ब्रिंग डाउन करेंगे, 100 तो रिपीट होता रहेगा। तो यहीं हम स्टॉप कर सकते थे, 100 क्या सब्ट्रैक्ट करा 90 फिर 100 आगे तो यहीं रुक जाते। यहाँ क्या 6 तो 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि -7/50 की वैल्यू क्या हो गई 4.666 एंड सो ऑन। या इसको क्या लिखेंगे बताया था 4. या इसे ऐसे लिख सकते हैं 4.6 डॉट 6 के ऊपर डॉट, बार या डॉट एक ही चीज होती है। 4.6 बार का मतलब 4.66666। तो ये बी पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सी पार्ट, हाँ इसमें एक चीज रह गई, क्या माइनस था, माइनस लगाना हो रहा है, माइनस और लगा लो, नहीं भी गलत है तो माइनस। नाउ सी पार्ट मैंने लिख लिया 4/9, यानी कि 4/9 किसके इक्वल होगा, वही जैसे ऊपर कर रहे थे। 4 का मतलब क्या होगा 4.0000, न जाने की जीरो तो पॉइंट लगा लिया। तो 40 में डिवाइड करना है 9 का, है ना। 9 4 जा 36, हाँ बिल्कुल ठीक है। 40 में से 36 सब्ट्रैक्ट करें 4, ये तो यहीं रिपीट हो गया, बस 4 4 4 ही आ जाएगा। क्यों, यहाँ 4 था फिर 4 आ गया, है ना। ये तो था हम 4 में तो डिवाइड कर रहे थे, 9 4 36 फिर 4 आ गया, तो वही चीज आती रहेगी। नहीं है तो आप चेक कर लो, ब्रिंग डाउन 0, फिर 9 4 जा 36 फिर सब्ट्रैक्ट करा फिर 4 आ गया, फिर एक जीरो ब्रिंग डाउन करेंगे, फिर 9 4 जा 36 फिर 4। तो आप जैसे ही 4 यहीं स्टॉप कर सकते हैं। हमने 4 में डिवाइड करा, 9 4 36 फिर 4 आ गया, तो यानी कि 4 4 4 ही आएगा, लेकिन मैंने आपको शो कर दिया। 4/9 की वैल्यू क्या होगी 0.444 एंड सो ऑन, और क्या लिख देंगे इसे 0.4 बार या 4 पर डैश। क्लियर। तो ये सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डी पार्ट। डी पार्ट है आपका -29/25, किसके इक्वल होगा। वैसे इसका एक ट्रिक होती है वो भी बताऊंगा, पहले मैं सिंपल आपको डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है ना, डेसिमल से पहले होल पार्ट 29 25 से बड़ा चला जाएगा, 25 बन जाए 25, 9 में से 5 सेपरेट करा 4, डेसिमल लगाया 0 हमने उधर लिया, है ना। फिर 25 का 40 में 25 बन जा 25, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, फिर हमने एक 0 उतार लिया, और 25 6 जा 150 रिमाइंडर 0। तो बस ये इसका आंसर हो गया डेसिमल में। तो ये हो गया -1.16। बार बार कुछ नहीं आया क्योंकि पूरा इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, और ये जो होते हैं ये कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट हो रहा है 4 4 4 4 और टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 रहता है, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग और ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बस ये इसका आंसर हो गया। अब बात आ रही थी कि मैं कहता इसका एक तरीका और है, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, मैं समझा देता हूँ। जब बात जिक्र करा है, देखो होता क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 5 या 5 की पावर हो, 5 की पावर से मतलब 5 हो, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625, इस तरह के डिनोमिनेटर हों तो क्या करना चाहिए, इजी तरीका होता है। ये 5 का क्या होता है स्क्वायर, है ना, 5 × 5 होता है 25, तो 2 का स्क्वायर से मल्टीपल कर दो, 4 से मल्टीपल ऊपर और 4 से मल्टीपल नीचे, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। 4 का मल्टीपल करा 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, और 24 5 जा 100। अब क्या बहुत इजी हो गया, 100 का डिवाइड करना बहुत इजी होता है, 2 प्लेस का डेसिमल लगा दो 1.16 वही आ गया। क्लियर। अगर यहाँ होता नीचे सपोज करो 4 2 की पावर 2, तो हम 5 की पावर 2 का मल्टीपल करते, 5 की पावर 2 का नीचे, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 100 1000 ऐसा बन जाता है। 10 का डिवाइड करना, 100 का डिवाइड करना, 1000 का डिवाइड करना बहुत ईजी होता है ना, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया, इसी तरीके से करना। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन 40 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है आपका, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमने अभी देखो 9/11 में बार आया था, इसमें भी बार आया था, इसमें भी बार आया था, तो ये तीनों क्या कराते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें इस तरह की रेशनल नंबर लिखने हैं जिसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आए। क्लियर। डेसिमल के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए, कुछ स्टेप के बाद वही डिजिट रिपीट हो, जैसे इसमें था 9/11 में हुआ था रिपीट, इसमें भी रिपीट हुआ था, इसमें भी रिपीट हुआ था। अभी नंबर कैसे लिखेंगे अभी हम आपको समझाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पेज पर समझाता हूँ, पेज लेता हूँ एक। ओके देखिए, अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिखना है तो रेशनल नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे नंबर लीजिए जो को प्राइम हो, यानी कि आपस में बन के अलावा ना कट रहे हो, जैसे 5/7। और डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2
खाली 2 ना हो या 2 की पावर 2 और 2 की पावर n ना हो, 5 और 5 की पावर n ना हो, और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n लिख लो या m लिख लो। अब ये एन एम क्या है, नेचर नंबर, यानी खाली अपन में 2 नहीं होना चाहिए, या 2 की पावर n से मतलब नेचर नंबर है, कोई भी हायर पावर बोलते जैसे 2 4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, कहने का मतलब 2 नहीं हो, अपॉन में 4 नहीं हो, अपॉन में 8 नहीं हो, अपॉन में 16 नहीं हो। अगर ये होगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं, ये रूल है। या 5 हो तो ये टर्मिनेटिंग होगा, या 2 इंटू 5 दोनों हो। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने कहा था डी पार्ट 1/25 क्या था 5 का स्क्वायर, और देखो क्या आया था 1.16 आया था इसका आंसर, जो भी था नोमिनेटर में ध्यान नहीं है ना, क्या था देख के बताऊँ, चला गया या 29/25। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया था। तो हमें कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं, ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे जो 4 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर पूछे हैं जिसमें अपॉन में 2 ना हो, 5 ना हो, 2 इंटू 5 ना हो। ये नहीं खाली 2 हो, ठीक है ओके, लेकिन 2 के साथ कोई और नंबर हो, सिंगल 2 ना हो, जैसे 3 कर दे 6 आ गया, तो ये 7/6 भी एक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। या 5 के साथ कुछ और हो, जैसे 7/5 के साथ 6 ले लो तो 30 हो गया, या 35 ले लो, 35 नहीं होगा क्योंकि 7 से 7 कट रहा है, ठीक है ना। समझे 20 ले लो, 20 नहीं होगा क्योंकि 20 क्यों नहीं होगा, समझ लो 20 क्यों नहीं होगा, 20 का मतलब क्या है 4 इंटू 5, और 4 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये कंडीशन तो कहलाती है 2 इंटू 5 की कंडीशन आती है टर्मिनेटिंग में। समझ में आ गया, दोबारा से समझ लो, नोमिनेटर कुछ भी हो मैं n लिख देता हूँ, अपॉन में अगर खाली 2 है और 2 की पावर n है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। नोमिनेटर कुछ भी हो, अगर 5 है या 5 की पावर n, 5 की पावर n से मतलब समझिए 25, 135, 625 ऐसा है, तो ये भी 100% टर्मिनेटिंग होगा। या नोमिनेटर कुछ भी हो, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर 5 मैंने लिख दिया n नेचर नंबर, और 5 की पावर m, एन एम अलग अलग क्यों लिख दिए, हो सकता है 2 की पावर 2 और m की पावर 3 के दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी है तो टर्मिनेटिंग होगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा 7 इंटू 2 इंटू 3, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 के साथ 3 आ गया, सिंगल 2 नहीं है, 2 के साथ 5 होता तो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गई। तो बस हमें ऐसी एग्जाम्पल सोच के लिखने, कहता था कि राइट 5 रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलिए लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया एक 3/7, दूसरा इसका रिवर्स लिख दो 7/3, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि नीचे 5 नहीं है ना 2 है ना। एक को लिख दो, बोलो कुछ भी लिखो, 11/9 लिख लो, इसका रिवर्स लिखना चाहिए, इसका रिवर्स लिखो 9/11, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। या हमने अभी ऊपर सवाल सॉल्व करे हैं, वो भी शुरू के तीनों पार्ट्स क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, है ना। और चलिए एक को लिख देते हैं, कुछ भी सोच के लिख दो, 13/9, ओके लिख दो। तो ये हो गए, 4 पूछे थे, 3 पूछे, राइट 5 पूछे, एंड एक को लिख दो। बोलो क्या लिखूं मैं, नोमिनेटर तो कुछ ही हो सकता है, अपॉन में 2 और 5 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 2 इंटू 5 की नहीं आनी चाहिए। 6 आ सकता है तो 6 आ सकता है, 12 आ सकता है क्योंकि इसमें 3 भी है ना। इसी तरह 5 का मल्टीपल आ सकता है, जैसे 5 2 या 10 10 नहीं आएगा क्योंकि 5 इंटू 2 हो गए, 5 3 या 15, यहाँ पर 3 15 लिखेंगे नहीं हम क्योंकि 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा ओनली, है ना। नीचे हमने बताया था क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, तो ऐसा नंबर लिखेंगे जो 9 का मल्टीपल ना हो। क्लियर, कुछ भी लिखो, आप 13 लिख दो, चलो सोच 13 तो इसके रिवर्स हो गया, चलो ओके नो प्रॉब्लम है तो अलग अलग। तो R5 नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, आंसर नहीं मिलेगा, आंसर क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट है, इनमें से कोई से 5 लिखने, वो मिल जाए एक इत्तेफाक है ये, है ना। लेकिन आंसर ना मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपने कुछ सोचा है, हमने कुछ सोचा है, और दुकान बुक वाले ने कुछ और सोचा हुआ है। क्लियर, तो R5 नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब 9th में पढ़ोगे मिड में, डेसिमल, समझ में आ गया। नीचे 2 या 5 या 2 इंटू 5 की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। सॉल्व करके देखना, तो इसमें बार लगा आएगा, डेसिमल रिपीटिंग इसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन 16 क्या है। क्वेश्चन 16 आपका है, अ मैन वॉक 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टुवार्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में गया 1.5 किलोमीटर, एंड देन फ्रॉम हेयर ही वॉक 2/3 किलोमीटर टुवार्ड्स द वेस्ट, उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में आ गया, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ही वॉक 1/4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट अगेन, फिर वो ईस्ट की तरफ चला गया। वेयर इज ही फ्रॉम हिज होम नाउ,
अब वो अपने घर से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में हमें ये बताना है। कैसे होगा, अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं। चलिए पहले जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। अ मैन वॉक 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टुवार्ड्स द ईट्स। तो लिख दो ही, मैं नहीं लिख देता हूँ, चलो। मैन वॉक टुवार्ड्स ईट्स, जी ओ लिखना रह गया, टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। इवन छोटा लिख दिया, डायरेक्शन को हम कैपिटल से लिखते हैं ना, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। इतने किलोमीटर गया। उसके बाद ही वॉक 2/3 किलोमीटर टुवार्ड्स द बेड्स। आफ्टर डेट ऐसे लिखिए, उसके बाद यानी कि आफ्टर डेट ही वॉक टुवार्ड्स द वेस्ट, और वो है 2/3 किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर। ही वॉक 1/4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट अगेन। उसके बाद फिर 1/4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट गया। ही वॉक अगेन, ही वॉक अगेन टुवार्ड्स द ईस्ट, और ये गया है 1/4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें कि फाइनली पोजीशन उसकी क्या है। देखिए पहले तो मैं आपको रफली समझा देता हूँ, फिर इसको मैं बिना फिगर के बताऊंगा। देखो ये हम जब होते हैं डायरेक्शन, आप जानते हैं जहाँ से स्टार्ट पोजीशन होती है वो ओरिजिन मान लेते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, जानते हैं। ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर। अब ईस्ट में 1.5 किलोमीटर आ रहा है, 1.5, यानी कि करीब करीब कितना हो गया, 1.5 हो गया पूरा। तो ये यहाँ पर आ गया पहले। उसके बाद 2/3 किलोमीटर गया वेस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ वापस आ गया, 0.66 करीब आ गया। फिर उसके बाद फिर 1/4 इधर गया। तब कहाँ है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर मानना पड़ा होगा, वेस्ट को माइनस से, नॉर्थ को प्लस से, और साउथ को हम माइनस से। तो क्या करें, इन सबको ऐड कर दो। फाइनल पोजीशन कैसे है, इन सबको ऐड कर देंगे विद साइन। विद साइन का मतलब साइन क्या रिप्रेजेंट करें, इनकी डायरेक्शन को। ईस्ट को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, वेस्ट को माइनस से, और ईस्ट को प्लस से। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी इसकी, आप टोटल डिस्टेंस कुल चलने के बाद कहाँ पोजीशन वो निकाल लें। टोटल अगर नेगेटिव आई तो वेस्ट की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव यहाँ होगा, और पॉजिटिव आई तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई मैन, टोटल डिस्टेंस कवर बाई मैन। पहला है ईस्ट डायरेक्शन में, ये प्लस 2/3, लेकिन ये वेस्ट डायरेक्शन में इसलिए हमने माइनस से रिप्रेजेंट करा। फिर ईस्ट में लिख रहा है कितना, 1/4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर प्लस में आता है, जो भी आएगा तो इतने किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, और अगर माइनस में आता है तो इतने किलोमीटर टुवार्ड्स हो जाएगा वेस्ट में। चलो सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 1, 3/2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2/3 प्लस 1/4। ये तो सब्ट्रैक्ट जानते हो, सब्ट्रैक्ट करना फ्रैक्शन को। 2 3 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, माइनस है ये। 3 4 जा 4 2 जा 8, प्लस 4 का डिवाइड 12 में करा 3 टाइम्स गया, और 3 1 जा 3। 18 में से 8 के 10, 10 प्लस 3 13/12, यानी कि 1 होल 1/2। किसमें आंसर आया, प्लस में, और प्लस किसको शो कर रहा था, ईस्ट को। तो क्या था सवाल में, 16 क्वेश्चन पूछ रहा था, वेयर इज ही फ्रॉम हिज होम नाउ। अब वो कहाँ है, तो लिख दोगे ही इज 1 and 1/2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम हाउस। अब वो घर से इतने किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम हाउस लिख रहा है, होम लिख रहा है, वो कुछ भी लिखो, सिर्फ फर्क नहीं, फ्रॉम। क्लियर, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 इज, अजय इज रीडिंग अ नोवेल, ही फिनिश 1/4 ऑफ द होल नोवेल इन फर्स्ट डे। जितना भी नोवेल था, जितनी पेज थे, उसके 1/4 उसने पहले ही दिन कंप्लीट कर दिए। 1/3 ऑफ द होल नोवेल इन सेकेंड डे, एंड 1/5 ऑफ द होल नोवेल इन थर्ड डे। तो व्हाट पार्ट ऑफ नोवेल इज लेफ्ट
अनरीड आफ्टर 3 days, 3 दिन पढ़ने के बाद कितना लेफ्ट। ये तो बहुत इजी का सवाल हो गया। जब भी फ्रैक्शन में चीज़ दी होती है तो वो उस पूरे को हम मानते हैं होल को वन होल होता है ना। तो नोवेल है 1/4 पढ़ चुका, 1/3 पढ़ चुका और 1/5 पढ़ चुका। तो लेफ्ट कितना होगा, 1 में से इन तीनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सीधा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे। तो कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सिंपल सा सवाल है, लिख देते हैं पार्ट ऑफ नोवेल इज लेफ्ट फॉर अनरीड। पढ़ने के लिए कितना रह गया, टोटल को हम बताया था होल मानते 1, फ्रैक्शन में जाकर भी दिखाओ। अब बाकी जो पढ़ चुका, फर्स्ट डे उसने रीड करा 1/4 पार्ट, प्लस सेकंड डे दे रहा है 1/3, प्लस थर्ड डे 1/5। इन सबको सॉल्व कर लो। इसमें 4, 3, 5 का एलसीएम कितना आ गया, 4, 3, 60 आ गया। 4 का डिवाइड 6 में 15 टाइम्स गया, 15 बन जा 15। 3 का डिवाइड 60 में 20 टाइम्स, 20 बन जा 20। और 5 का डिवाइड 60 में 12 टाइम्स, 12 बन जा 12। तो कितना हो गया 1 माइनस इस सबको ऐड करें 27, 47 हो गया, 47/60। तो बस एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आंसर हो जाएगा। 60 ले लिया एलसीएम, 60 माइनस 47, तो 30/60 पार्ट आपका पूरे नोवेल का अनरीड के लिए रह गया। वो यहाँ मैं लिख चुका हूँ, पार्ट ऑफ नोवेल इज लेफ्ट फॉर अनरीड। तो आंसर इज 30/60। ओके, छोटा सवाल था। नाउ लास्ट पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 18। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते हैं इसे भी। क्वेश्चन 18 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 11 -11/2 इफ वन ऑफ देम इज 33/8 तो फाइंड द अदर। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, चलिए करते हैं सही। तो ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर दे रखा है हमें -11/2 और उनमें से एक वन ऑफ देम रेशनल नंबर इज 33/8। तो सेकंड फाइंड करना है। उससे पहले मैं आपको एक ओरल चीज पूछता हूँ। सपोज करो दो नंबर हैं जिसका मल्टीपल 20 दे रखा है, 20 20, एक दे रखा 5, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 4 5 4 20। कैसे निकाला, 20 में डिवाइड कर दिया 5 का तो 4 आ गया। तो यानी कि क्या करेंगे हम, जो प्रोडक्ट दे रखा है 11 -11/2 इसमें डिवाइड कर दें जो एक नंबर दे रखा है 33/8 से, तो सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अदर रेशनल नंबर जो प्रोडक्ट है वो है -11/2, इसमें डिवाइड कर दें जो एक रेशनल नंबर में दे रखा है। और 11 डिवाइड करना हम सिखा चुके हैं, -11/2 क्या करते हैं मल्टीपल में चेंज और उसका लिख देते हैं हम रेसिप्रोकल, 38/33। 2 बन जा 2, 2 4 जाए 11 है, 11 बन जाए 11, 11 3 जा -1 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो -4 और 1 × 3 3। तो आंसर हो गया जो अदर रेशनल नंबर है वो होगा -4/3। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चैप्टर 3 की। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।